Okay, so in linear and binary search, what we do is we have an array. ठीक है? The challenge is that we have an array and we have to find an element within that array. तो suppose we have multiple values which are not sorted. आप जैसी मर्जी करके values लिख सकते हो, ठीक है? एंड विद इन दैट अगर आपको बोला जाए कि आपको 4 ढूंढना है, ऑब्वियसली इफ इट इज नॉट सॉर्टेड आप क्या करोगे, वन बाय वन जाओगे, पहले वाले के पास, फिर सेकंड के पास, फिर थर्ड के पास, फिर फोर्थ के पास। जब मैच हो जाएगा आप बोलोगे अच्छा ठीक है यहाँ पे मैच हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू दिस द इंडेक्स वैल्यू विल बी 0 1 2 3। तो आई इक्वल टू 3 पे मेरा 4 मिल जाएगा। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एलिमेंट वन बाय वन गोइंग टू ईच लोकेशन, इसको हम बोलते हैं लीनियर सर्च। क्योंकि हम लीनियरली सर्च कर रहे हैं, वन बाय वन हम एक एक जगह पे जा रहे हैं और जब मिल जाएगा वहां पे रुक रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट दिस इज कॉल्ड लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू। लेट्स से दैट यू हैव टू सर्च 10 इन द लिस्ट ऑफ नंबर्स। सो 2 1 5 10 12 इज एन एरे जिसमें आपको 10 ढूंढना है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल चेक इट ऑन द फर्स्ट वैल्यू। अच्छा 2 पे नहीं मैच हुआ, फिर सेकंड पे चेक करेंगे, 10 इज नॉट इक्वल टू 1 ऑल्सो, देन 10 इज नॉट इक्वल टू 5 ऑल्सो, पर 10 इक्वल टू 10 यहाँ पे हो गया फोर्थ नंबर पे, तो आप ये वाला इंडेक्स रिटर्न करवा दोगे। ठीक है, एंड द सेम थिंग इज रिटन हेयर दैट रीड द सर्च एलिमेंट फ्रॉम द यूजर। जो आपने सर्च करना है वो यूजर से ले लो, देन कंपेयर द सर्च एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट। अगर मिल गया तो बोलो हाँ जी मिल गया, अदरवाइज देन कंपेयर द सेकंड एलिमेंट विद द नेक्स्ट एलिमेंट। जो भी आप सर्च एलिमेंट कर रहे हो यू हैव टू फाइंड कंपेयर इट विद द नेक्स्ट एलिमेंट एंड सो ऑन। जब तक नहीं मिलेगा आप चलते जाओगे। बाय चांस इफ यू डू नॉट गेट द वैल्यू विद इन द एरे, by the end of it you will display that element is not found at any location। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, if it is not matching पूरा ट्रेवर्स करने के बाद भी। and the code is in front of you। कोडिंग में कुछ नहीं करना, सिंपल है दैट वी हैव। हाँ जी, एनीवन, एनी डाउट? कुछ आवाज आने लगी थी। ओके, सो इन लीनियर सर्च व्हाट वी डू इज if we have an array of 100 length and we have a search element, c and n are some variables we will use। so enter the elements in the array। so one by one आप क्या करोगे, पहले तो पूछोगे भाई कितने नंबर चाहिए, n हम डिफाइन कर लेंगे, सपोज हमने 10 बोला। then we will save 10 elements। ये for loop चला के we will save the 10 elements into the locations 0 से लेके 9 तक हम जाएंगे। c less than n है तो 9 तक जाएगा। and we have in a way एक array बना लिया जिसमें 10 एलिमेंट्स आ चुके हैं। देन एंटर द नंबर टू बी सर्च। इसमें अब हम आइटम इनपुट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में इन्होंने सर्च बोल दिया इसको, वेरिएबल को। अदरवाइज मोर फेमस टर्म इज आइटम, दैट यू हैव टू इनपुट द आइटम जो आपने सर्च करनी है। तो इसमें सर्च वाला एलिमेंट डाल देंगे कि हमें सपोज 10 ढूंढना है पूरी लिस्ट में से। देन द सेकंड पार्ट इज, अब आप लीनियर सर्च शुरू करोगे अपना। लीनियर सर्च में आप जब आप शुरू करोगे व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स 0 टू 9, लेस देन 10 तक जाओगे तो 9 तक जाओगे। इफ दैट लोकेशंस वैल्यू इज मैचिंग माय सर्च एलिमेंट, आप बोलोगे कि हाँ जी मेरे को मिल गया एट लोकेशन C+1। C+1 इसलिए बिकॉज जनरली क्या होता है कि अगर हम इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स विल बी इन लोकेशन 0 to 9 इन दिस केस, बट अगर मैं लोकेशन बोलूंगा लोकेशन विल बी इन रेंज ऑफ 1 to 10। कि भाई 1 से लेके 10 तक एलिमेंट हैं तो लोकेशन नंबर 5 पे मिला है या 4 पे मिला है। आप लोकेशन बोलोगे तो +1 करके बोलोगे। अगर एज इट इज आप इंडेक्स लिख रहे हो देन यू कैन जस्ट गिव द वैल्यू ऑफ सी एज द आउटपुट। ठीक है, अदरवाइज आप C+1 करोगे अगर आप लोकेशन दे रहे हो, अगर इंडेक्स नहीं है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि आप क्या रिटर्न करवा रहे हो, इंडेक्स है या लोकेशन है। देन इफ इट इज नॉट फाउंड, आप क्या करोगे, चलो ठीक है, अगर मेरा सी विच वाज टर्मिनेटिंग कंडीशन में उसकी वैल्यू 10 होगी जब वो बाहर आएगा, और अगर हम बोलेंगे जी अच्छा उसका लेंथ के बराबर हो गया है वो सी, देन इट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे बिकॉज 0 से 9 में नहीं मिला, इसका मतलब वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला, हेंस इट इज नॉट फाउंड इन द एरे। तो आप ये वाली चीज यहाँ पे एंड में प्रिंट करवा सकते हो विद दिस कंडीशन दैट इफ सी इज इक्वल टू एन, इसका मतलब है कि वो मेरा लूप से बाहर आ चुका है, वो एरे से बाहर आ चुका है, तो मुझे विद इन एरे कहीं पे नहीं मिला। एनी डाउट इन दिस? इफ यू हैव अ सर डाउट इन ये दिस यू इन्होंने कैन आस्क।
सर ये इन्होंने लास्ट स्टेप में क्या किया है, दैट इजंट प्रेजेंट इन द एरे, और फिर बाहर सर्च दिया है उन्होंने, मतलब ये क्या मतलब? ये सर्च वाला एलिमेंट सपोज 10 था, तो ये इसको यहाँ पे लिख देंगे कि 10 इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। ओके सर, समझ गए। ठीक है, एनी अदर डाउट? नो ओके सर। ओके ओके ओके। सो आई सपोज लीनियर सर्च काफी आसान था और समझ भी आ गया। और इसमें ना एक चीज मिसिंग है स्लाइड में। अ, वैसे तो वो शायद आपके सिलेबस में भी नहीं है, बट आई आई वांट यू पीपल टू नो दिस थिंग। होता क्या है कि जब हमें सपोज एरे दिया हुआ है, लेट्स से 1 मिलियन वैल्यूज का एरे है, बहुत बड़ा, एंड बाय चांस बिल्कुल आखिरी लोकेशन पे आपको वो आइटम मिलेगी, स्टार्टिंग से लेके 1 n-1 तक वो आइटम मिली ही नहीं, बिल्कुल आखिरी वाला एलिमेंट है, 1 मिलियंथ ऑब्जेक्ट है वो। तो इस केस में क्या होगा, लीनियर सर्च में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि मुझे फालतू का 1 मिलियन आइटम्स के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा और बिल्कुल एंड वाले पे मिलेगा मेरे को। सो दैट इज ए वेरी बिग ड्रॉबैक। और इस चीज को हम कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो। लीनियर सर्च के लिए वर्स्ट केस क्या होगा कि मुझे चलते जाना चलते जाना चलते जाना और एंड में जाके मिल जाएगा वो एलिमेंट। ठीक है, अब वो 1 मिलियन हो सकता है, 10 बिलियन हो सकता है, 100 10^20 भी हो सकता है, काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है। स्पेशली फॉर एग्जाम्पल amazon की वेबसाइट है सपोज, ऑन amazon देर आर बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देर आर 5 बिलियन प्रोडक्ट्स ऑन amazon's वेबसाइट, और आप सर्च कर रहे हो, तो लीनियर सर्च सबसे घटिया सर्च होगा टू फाइंड एन एलिमेंट या फाइंड ए आइटम विद इन दैट वेबसाइट। ठीक है, तो लीनियर सर्च तो हम नहीं यूज करेंगे रियल वर्ल्ड में। तो इसको हम ये भी कहते हैं कि अगर मुझे मुझे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नाम का कंसेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पेशली सीओई पीपल विल फाइंड दिस कंसेप्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स नाम का सब्जेक्ट। Even if you people from mechanical have to uh, study this data structure, you might have to take CS minor, but data structure is a very important subject from the point of view of placement also. तो उसमें एक concept होता है time complexity। time complexity में we write that maximum time, worst case time क्या होगा, तो इस केस में ON होगा। फॉर एग्जाम्पल देयर वर n आइटम्स इन द लिस्ट, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में बिल्कुल एंड तक चेक करना पड़ेगा, हर आइटम के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, जितने कंपैरिजन करेंगे वो नंबर यहाँ पे लिखना है। तो बिकॉज इस केस में हम हर एलिमेंट पे जा रहे हैं, तो इसको मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम मेरे को n कंपैरिजंस करने पड़ेंगे, और इसको हम बोलते हैं बिग ओ नोटेशन। ठीक है, बिग ओ नोटेशन, इट्स ए वेरी फेमस टर्म। तो इसमें वर्स्ट के सिनेरियो में ओएन कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात होती है। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च, उसका मतलब है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, लीनियर सर्च में क्योंकि मुझे हर एलिमेंट के साथ करना पड़ रहा है, तो बहुत आसान है पूरा ट्रेवर्स करने शुरू से लेकर एंड तक। तो मैं जितने कंपैरिजन करूंगा उसका नंबर यहाँ पे लिख दूंगा, तो इस केस में ऑफ ओ ओ ओ एन आ जाएगा। So that was something which was not in the slide, but I still wanted to mention it to you. ओएन मतलब ये हो गया ना कि हाँ, वो वर्स्ट केस सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, बिग ओ का मतलब ही वर्स्ट केस होता है। उसमें ना ओके। अलग अलग टाइप के होते हैं। एक बिग ओ होता है, एक ऐसे करके ओम होता है, एक आधा और होता है मुझे याद नहीं है, 3 होते हैं टोटल। तो एवरेज, वर्स्ट एंड बेस्ट केस सिनेरियो। तो एवरेज मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो वाला सबसे फेमस है, बिग ओ वाला। तो आप इसके बारे में सर्च कर लेना कि कैसे करके 3 होते हैं। उसमें से बेस्ट, वर्स्ट, एवरेज 3 केस होते हैं, तो वर्स्ट केस में बिग ओ को यूज करते हैं हम। ठीक है, okay, so coming to the binary search was discussed in the previous class also, but for those who have not attended that class or do not remember के इसमें क्या होता है, I will quickly cover this up. बाइनरी सर्च में we are actually improving what we were doing। इसमें लेकिन एक रूल है। फर्स्ट, एक बेसिक कंडीशन इसमें गिवन होगी कि आपका एरे इज सॉर्टेड। आपका एरे सॉर्टेड होना चाहिए, अगर सॉर्टेड होगा तभी बाइनरी सर्च होगा, वरना हो नहीं सकता। सॉर्टेड का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल वी हैड फ्यू नंबर्स। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कितने बनाए हैं मैंने इसमें, बट फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे बहुत सारे नंबर डालने हैं, और ये सारे नंबर सॉर्टेड होंगे। हम किसी भी नंबर को ऐसे नहीं लिख सकते कि पहले बड़ा लिख दिया बाद में छोटा आएगा। चलेगा तो सॉर्टेड चलेगा। 30, 35। तो यहाँ पे ये 10 है, एक और ले लेते हैं 11th, 40। ठीक है, तो अब यहाँ पे सपोज आई हैव टू फाइंड 35 का लोकेशन।
कि दैट व्हाट इज द लोकेशन ऑफ माय एलिमेंट 35, आइटम मुझे सर्च करनी है, आइटम जो सर्च करनी है वो 35 है, लोकेशन क्या होगा, और गिवन आपको जो एरे है उसमें ऐसे करके 11 वैल्यूज हैं। तो इसका एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, लो, हाई एंड मिड, ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। ये तीनों लोकेशंस की बात हो रही है, स्पेशली इंडेक्स की बात हो रही है, ये तीनों इंडेक्स हैं, ठीक है। अब इसमें लो हाई मिड नाम के तीन इंडेक्स होंगे। अब ये लो हाई को कोई मिन मैक्स भी कह देता है, बट लो हाई मिड काफी आसान है याद रखना। फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ है 11, ठीक है, अगर मैं इस एरे की लेंथ निकालूंगा वो 11 आएगी। इसमें लो का मतलब है कि इनिशियली उसका जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम 10 तक जा रहा है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें इनिशियली मेरा लोएस्ट वैल्यू है 0 इंडेक्स पे और मैक्सिमम वैल्यू है 10th इंडेक्स पे। तो हम इनिशियली लो को कर देते हैं 0, हाई को कर देते हैं 10 इन दिस केस। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थिंग मिड क्या होगा, लो प्लस हाई अपॉन 2, तो वो मेरा आ जाएगा 5 इन दिस केस, बिकॉज 0 प्लस 10 बाई 2 5 आएगा। तो 15 इज द नंबर विच इज एट द मिड पॉइंट। तो लो वैल्यू, लो वाला ये है, मिड वाला 5 है, हाई वाला इनिशियली 10 है, और मुझे ढूंढना है 35 को। मतलब आंसर मेरे को 9 चाहिए कि 9 इंडेक्स पे है, या लोकेशन अगर करनी है तो लोकेशन नंबर 10 पे 35 है, तो मुझे ये आउटपुट चाहिए। बट वो कैसे आएगा और मिनिमम कितने कंपैरिजन चाहिए, क्योंकि हम इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो में भी मिनिमम टू मिनिमम निकालने की कोशिश करते हैं, कम से कम मुझे काम करना पड़े। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिड के साथ कंपेयर करेंगे। नाउ आइटम इफ माई आइटम इज इक्वल टू एरे का मिड का वैल्यू, इस केस में तो वैसे नहीं आया, तो ये वाली जो भी हम करना चाहते हैं वो नहीं चलेगा, तो एल्स में जाएगा वो। नाउ एल्स इफ माय आइटम इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड, इस केस में ये ट्रू है, क्योंकि मैं जो ढूंढना चाहता हूँ वो 35 है और मिड पे 15 पड़ा है। इस केस में हम क्या करेंगे, हम लो को ही शिफ्ट कर देंगे, लो को बोलेंगे मिड प्लस 1। हम लो को 0 की बजाय मिड प्लस 1 कर देंगे, तो मिड प्लस 1 विल बी 6। तो लो को कर देंगे 6, हाई चेंज नहीं होगा, इन दोनों का मिड निकाला जाएगा। तो अपडेटेड मिड वैल्यू क्या होगी, 6 प्लस 10 बाई 2। मैंने क्या किया, मुझे पता चल गया कि मेरा जो 35 है वो 15 से बड़ा है, तो इसका मतलब वो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे तो नहीं होगा क्योंकि एरे सॉर्टेड है। बट नाउ आई वांट टू फाइंड दैट वैल्यू आल्सो। तो उसके लिए मुझे लो मिड, मतलब लो हाई मिड दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लो को अपडेट करेंगे, लो विल बी अपडेटेड फ्रॉम 0 डायरेक्टली टू 6, क्योंकि मिड प्लस 1 करना है। तो 6 प्लस 10 बाई 2 करेंगे तो मिड आएगा मेरा 8। तो इस केस में मिड अपडेटेड मिड वैल्यू होगी 8। अब दोबारा से कंपेयर होगा कि मेरा जो 35 है वो ग्रेटर देन मिड है, इस केस में है, ये ट्रू है, ठीक है। तो अब दोबारा से हम करेंगे क्या, लो को अपडेट करेंगे, लो विल बी मिड प्लस 1 विच विल बी 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, और हाई तो मेरा 10 था ही, हाई को कुछ फर्क नहीं पड़ा। इन दोनों का मिड निकालेंगे, इन दोनों का मिड विल बी 9.5, जिसको हम 9 ही बोलेंगे। तो मिड का वैल्यू इज 9 नाउ, अपडेटेड मिड वैल्यू इज 9 नाउ। और इस केस में ये वाली चीज ट्रू हो जाएगी कि आइटम आपकी ए ऑफ मिड पे पड़ी है, क्योंकि मुझे पता है कि इंडेक्स नंबर 9 पे मेरा 35 पड़ा है। अब ये कंपैरिजन करने के बाद पता चला कि अच्छा यहाँ पे पड़ा है, तो आप यहाँ पे लोकेशन प्रिंट करवा दोगे, हाँ जी जो मेरी लोकेशन है दैट इज नाउ, जो भी मेरा मिड होगा मिड प्लस 1 कर दोगे, क्योंकि आप लोकेशन दे रहे हो इंडेक्स नहीं। तो मिड अगर 9 था तो लोकेशन नंबर 10 होगा, तो आउटपुट में 10 आ जाएगा कि मेरा 10th लोकेशन पे नंबर मिला है। इस केस में अब कंपैरिजन कितने करें, इसको इसको देखते हैं। सबसे पहला कंपैरिजन करा हमने 15 के साथ, 15 के बाद हमने कंपैरिजन करा 30 के साथ, थर्ड कंपैरिजन करा हमने 35 के साथ। पहला कंपैरिजन 15, दूसरा 30, तीसरा 35। तो नंबर 10th लोकेशन पे होने के बावजूद भी, नंबर का इंडेक्स 9 होने के बावजूद भी सिर्फ 3 ही कंपैरिजन करने पड़े, कंपेयर टू लीनियर सर्च जहां पे मुझे हर एक के साथ करना था, 0 के साथ भी, 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, अब 9 तक जाते जाते 10 कंपैरिजन कर जाते। बट इस केस में हमने सिर्फ 3 करे, क्योंकि हमने हर बार मिड को पकड़ा और मिड के साथ ही कंपेयर करवाया। अगर कम ज्यादा हुआ तो लो या हाई की वैल्यू को चेंज करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 करना होता सर्च, तो अगर 5 करना होता तो इस केस में जब हमने
चेक किया था कि मेरा आइटम बड़ा है या छोटा है, तो वो 15 से छोटा होता 5। तो उस केस में हम लो को चेंज ना करते, लो को पिछली बार अपडेट किया था 0 से 6, तो उस केस में हम हाई को अपडेट करते, 10 की बजाय हम कर देते मिड -1 कर देते। पिछली बार हमने मिड +1 किया था लो को, बट इस बार क्योंकि वो नंबर छोटा है तो हम हाई को 10 की बजाय यहाँ पे ले आएंगे, मिड से एक कम। तो 0+4 के हिसाब से लोकेशन ढूंढी जाएगी, वो 7 आएगा मिड पे, 2 वैल्यू आएगी क्योंकि 4 + 0/2 = 2। सो 7 के साथ कंपेयर करेंगे, वो तभी भी छोटा होगा, फिर से वो हम हाई को ही शिफ्ट करेंगे। हाई को पहले इनिशियली 10 रखा था, फिर 4 किया और अगली बार 1 किया, क्योंकि वो 2 वाली बात नहीं बनेगी। तो 10, 4 एंड 1 लोकेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे, उसमें भी 3 ही कंपेरिजन आएंगे ये 5 ढूंढने के लिए। आई होप ये समझ में आ रहा है सबको कि हमें मिड +1 और मिड -1 कैसे करना है, किसको करना है और कब करना है। अगर इसमें किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। हाँ जी, हाँ जी, एनीवन एनी डाउट? सर मतलब कि जैसे तो बाइनरी सर्च के केस में हम बोलेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। बहुत कम हो गई है, मैं बताऊंगा ये कितनी हुई है, हाँ जी। क्योंकि मुझे कंपैरिजन कम करने पड़ रहे हैं। हाँ जी। और उसमें लीनियर सर्च में बहुत ज्यादा होती है। ऑब्वियसली उसमें तो वर्स्ट केस सिनेरियो n है, इसमें तो वर्स्ट केस सिनेरियो, अब देखो ये सेकंड लास्ट एलिमेंट्स हैं 5 भी और 35 भी, फिर भी 3 कंपैरिजन में काम हो गया 11 लेंथ होने के बावजूद। सर अगर एक बार लास्ट कंडीशन, हाँ जी, 1 बाय 1। सर एक बार कंडीशन बता दो जरा, इफ एल्स में आपने वो वो करी है। वो अभी आएगा ना, अभी अगली स्लाइड्स में वही सब है। एक बेसिक आइडिया देना था, वो आइडिया समझ में आ गया कर क्या रहे हैं? यस सर। चलो ठीक है अभी। सर हाँ जी, सर मैंने पूछना था, अगर बाइनरी सर्च से हमें 10th इंडेक्स पे जो है उसको फाइंड आउट करना हो, फिर वो भी तो हम कंसीडर करेंगे ना सिनेरियो वाला। हाँ हाँ, अरे यार तब क्या होगा मैं आपको भी बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अब यहाँ पे इरेजर है क्या? हाँ है, तो इसको साफ कर देते हैं एरिया को। सपोज मुझे 10th नंबर वाला नंबर उठाना था, ठीक है। ओके, तो ये मेरा था लो इनिशियली, हाई था मेरा 10, और सपोज मुझे 40 ढूंढना होता है इस केस में। तब देखते हैं कितने कंपैरिजन करने हैं, आइटम का नंबर है जो हमने ढूंढना है 40, 40 का लोकेशन ढूंढना है। तो सबसे पहले मैं मिड निकालूंगा, सबसे पहला मिड आएगा 5, तो वो 15 पे तो मेरे को नहीं मिलेगा, यस और नो? तो यस 15, सर। 15 से तो बड़ा है 40, तो हम लो को चेंज करेंगे, लो को अपडेट करके 6 कर देंगे। हाई तो मेरा 10 था ही, तो मेरा मिड क्या आएगा? 8 आएगा। तो हम मिड के साथ कंपेयर करेंगे, अगर मेरा मिड 8 है तो वैल्यू है 30। नाउ दिस टाइम 30 से भी बड़ा है 40, तो हम दोबारा से लो को शिफ्ट करेंगे, लो विल बी इक्वल टू m+1 विच इज 9, क्योंकि पहले मिड 8 था। अब 9 और 10 में चेक होगा, मिड क्या आएगा? 9, तो मिड 9 क्या है? 35, तो 35 से भी बड़ा है 40। आप दोबारा से चेंज करोगे किसको? लो को, तो आप लो को 10 कर दोगे, और हाई तो 10 था ही, तो मिड भी 10 होगा और वो मैच हो जाएगा। तो मुझे इन वे 15, 30, 35 और 40 चार कंपेरिजन करके आखिरी वाले एलिमेंट पे पहुंच गया मैं इस केस में। हाँ तो ठीक है, फिर इस केस का वर्स्ट केस सिनेरियो O4 हुआ ना। इसको हम O4 नहीं बोलेंगे, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड करता है। मैं बताऊंगा हाँ जी। अभी क्या हो रहा है कि आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जितनी भी मेरी लेंथ है हर बार हम उसको हाफ करते जा रहे हैं, तो मेरा हाँ सर्चिंग जी। स्पेस हर बार हाफ हो रहा है। इनिशियली मेरी सर्चिंग स्पेस 1 थी, अगली बार मेरा सर्चिंग स्पेस हाफ हो गया, उससे अगली बार मेरा सर्चिंग स्पेस हाफ हो गया, उससे अगली बार और छोटा हो जाएगा, उससे अगली बार और छोटा हो जाएगा। इस सीरीज को हम लॉग एन की सीरीज बोलते हैं। हाँ जी सर, ठीक है। आप इसके बारे में सर्च करना, मैथमेटिकली दिस सीरीज इज कॉल्ड लॉग एन सीरीज। तो इसलिए इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा विच इट विल बी लॉग ऑफ एन, और लीनियर के केस में O ऑफ n था, इसमें O ऑफ लॉग n है। हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है, ये लीनियर है, दिस वन इज बाइनरी। तो इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, बाइनरी काम कैसे कर रहा है। सो वी हैव टू सर्च दिस की इन ए सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे तो देखो होना जरूरी है, अगर आपका सॉर्टेड एरे नहीं है बाइनरी सर्च हो ही नहीं सकता। स्टार्ट फ्रॉम द जीरो लोकेशन, अब इसमें इन्होंने लो को स्टार्ट बोल दिया है, और
हाई को एंड बोल दिया। और वही चीज यहाँ पे खेली जा रही है कि अब यहाँ पे इन्होंने साइज ऑफ एरे लिख तो दिया, बट साइज ऑफ एरे -1 होना चाहिए, बिकॉज अगर उसकी लेंथ 10 है तो 0 से लेके 9 तक जाएगा तो उसका जो एंड है वो 9 होना चाहिए, 10 नहीं। तो साइज ऑफ एरे -1 होगा ये एंड। एंड देन इफ माई स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, अगर ट्रू है तो हमने मिड निकालना है। मिड आएगा स्टार्ट प्लस एंड बाय 2। आप मैच करोगे, मैच हो गया तो चलो बता दो उसको कि हाँ जी मिल गया। नहीं मिला तो आप चेक करोगे कि अगर मेरा मिड वाली वैल्यू मेरे सर्चिंग आइटम से बड़ी है तो आप क्या करोगे, स्टार्ट को मिड +1 कर दोगे। अगर मेरा एरे ऑफ मिड, मेरी मिड वाली वैल्यू वो 15 मेरा 5 से बड़ा था अगर, तो मुझे हाई को शिफ्ट करना होता है मिड -1। तो इस केस में ना ये वाला गलत है, ये इसको लेस देन होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, इसको दोबारा एक बार देख लेता हूँ। स्लाइड को चैलेंज करना थोड़ा आसान काम नहीं होता। आई हैव टू वेरीफाई। सपोज मेरा ये एरे है, ये मेरा 5 है, मिड में सपोज मेरा 15 है, यहाँ पे मेरा 35 है यहाँ कहीं। तो मैंने 5 ढूंढना था और मैंने बोला कि इनिशियली तो वो मैच नहीं हो रहा अगर 5 ढूंढना है। एंड माई एरे ऑफ मिड, ये वाली वैल्यू 15 इज ग्रेटर देन द की वैल्यू जो मुझे ढूंढनी है 5। अगर ये नंबर बड़ा है तो ऑब्वियसली मैं हाई को यहाँ से इधर शिफ्ट करूंगा मिड -1 पे। अ, यार ये कुछ गलती है यहाँ पे। अगर मैं इसको लेस करूँ, अगर मेरा सपोज मुझे 35 ढूंढना था तो मेरा 15 35 से छोटा है, तो फिर मेरा लो वाला पॉइंट या स्टार्ट वाला पॉइंट विल बी मिड +1। हाँ, तो आई एम 110% श्योर ये वाला जो एरो है ये लेस देन का होना चाहिए, कंपैरिजन साइन। इट विल नॉट बी ग्रेटर देन साइन। इज इट क्लियर? यस सर। हम्म। तो इस डायग्राम को आप अपने एंड पे देख लेना यार, इसको -1 कर लेना, यहाँ पे लेस देन का साइन कर लेना, अदरवाइज ये डायग्राम ठीक है। जो हमने बातें करी हैं वही सब है यहाँ पे। ठीक है, ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। बाइनरी सर्च का यहाँ पे प्रोग्राम बना हुआ है, वही सब जो भी बातें करी थी उसी का कोड है सामने। अब इसमें हो क्या रहा है, वी हैव द आइटम सर्च जिसको ढूंढना है, फर्स्ट लास्ट मिडल, जिसको हम लो हाई और मिडल कह रहे थे, ये फर्स्ट लास्ट मिडल है। कितने एलिमेंट्स हैं उनको इनपुट करवा लो, कौन सा आइटम सर्च करवाना है, और फर्स्ट लास्ट मिडल को कैलकुलेट कर लो। दीज आर द इनिशियल वैल्यूज। सो आफ्टर दिस नाउ यू हैव टू डू द ऑल द कंपैरिजंस। कर क्या रहे हो, while my first is less than equal to last, जब तक वो छोटा है तब तक आप क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे। अगर मेरा मिड एलिमेंट सर्च से छोटा है तो आप फर्स्ट को मिडल +1 कर दोगे, और अगर मिल जाता है तो आप बोल दोगे इट इज फाउंड एट द लोकेशन दिस। या फिर आप क्या करोगे कि अगर आपका ये छोटा नहीं है और ये वाला वैल्यू बड़ा है मिडिल वाला सर्च से, तो आप उसको बोलोगे कि मेरा लास्ट को मिडल -1 कर दो और मिडल को इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर दो। तो ऐसे करके यहाँ इस ब्रैकेट तक सारा चेक हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज काइंड ऑफ इफ एल्स का ब्रैकेट। और एंड में आप वाइल के अंदर ही आप ये भी चेक करोगे कि इफ माई फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट, अगर वो +1 करते हुए ऐसा कुछ हो जाए, देन एक सेकेंड, ये वाला जो ब्रैकेट था, हाँ ठीक है। सो दिस ब्रैकेट इज द एंड ऑफ वाइल लूप। ठीक है, दिस इज एंड ऑफ वाइल लूप। और अगर आप बाहर आके देखते हो कि अच्छा मेरा फर्स्ट लास्ट से आगे चला गया है, फर्स्ट प्लस प्लस करते हुए ऐसा कुछ करते हुए, तो हम बोलेंगे कि अच्छा ठीक है मेरे इसमें है ही नहीं वो वाला एलिमेंट, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो आप इसको अपने एंड पे बना के देखना, हो सकता है ये कोड 100% ठीक है, हो सकता है ये नहीं है। तो आप इसको अपने एंड पे बना के देखना, जो आपको कंसेप्ट बताया गया है उसको इम्प्लीमेंट करो, एंड देन वी विल डिस्कस द बाइनरी सर्च इन लैब। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द एरेज। और इसमें डिलीशन कैसे करना, मर्जिंग कैसे करना, दैट्स पार्ट ऑफ योर लैब्स, आप लैब्स में इंप्लीमेंट करना है इसको। बट द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द लीनियर एंड बाइनरी सर्च आई वांटेड टू डिस्कस, अब वो हो गया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।
just a second, I will switch my screen to pointers and strings. So so we have already used arrays now, and this array thing will be helpful to understand the strings now. ठीक है, तो इसमें देखते हैं हो क्या रहा है. Just a second. हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरे पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स में जो टॉपिक्स कवर होंगे दे आर दीज कंसेप्ट्स. सबसे पहले तो हमने स्ट्रिंग्स को खत्म करना है. वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू रीड ए स्ट्रिंग, हाउ टू राइट ए स्ट्रिंग, कैसे उनको मैनिपुलेट करना है, कैसे काम निकलवाना है स्ट्रिंग से. एंड देन वी विल आल्सो अंडरस्टैंड द कंप्यूटर मेमोरी के बैकएंड पे. कंप्यूटर मेमोरी में बिकॉज कंप्यूटर मेमोरी का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल रैम. ठीक है, रैम के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है. जो भी होगा we will cover, and based on that we will be able to understand this pointers and pointers to arrays, dynamic allocation, drawbacks of pointers. ये pointers के बारे में we will be covering lots of things. ठीक है जी. Just a second, I will remove all these things. So let's move to the next slide. So string definition says that string is a 1D array. I will move to annotation. So string is a 1D array of characters terminated by a null. null का मतलब है आप ऐसे करके \0 उसके string के end में ढूंढ सकते हो. and अगर आप ये नहीं डालोगे there might be कि आपको error आ जाए आपके string में. by default अगर आप किसी string को input कर रहे हो, for example आपने gets नाम का एक function चलाया, जैसे आपका था getC, गेट कैर होता था. गेट कैर में आप क्या करते थे कि यू यूज टू डिक्लेयर ए कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल कैर ए, एंड यू यूज टू गेट द वैल्यू गेट कैर ए करके आप कैरेक्टर दिलवा सकते थे. सिमिलरली सर गेट केयर बेसिकली वो यूजर इनपुट के लिए है अगर हाँ आपको हाँ हाँ कराना हो. हाँ, ऐसे ही गेट्स भी ठीक. होता है. गेट्स इज ए यूजर इनपुट फंक्शन ओनली टू गेट द स्ट्रिंग इनपुट. ठीक है मतलब दो होता है हमारे पास इसमें. यार, जैसे हम स्कैन एफ करते हैं ना, स्कैन एफ में हम नॉर्मली इंटीजर, फ्लोट वगैरह ये सब इनपुट करवाते हैं. एंड करेक्टर्स को भी आप करवा सकते हो, बट करेक्टर्स के लिए शॉर्टकट बताया था तब कि गेट कैर लिख दोगे तो आपको स्कैन एफ नहीं लिखना पड़ेगा. अभी मैं इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा. ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा. गेट कैर, पुट कैर, गेट्स, पुट्स और स्कैन एफ, प्रिंट एफ, ये सारे डिफरेंस पता होने चाहिए. बट यहाँ पे मेन एजेंडा इज टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन. हमें इसको 1D एरे की तरह ट्रीट करना है, 1 डायमेंशनल एरे. ठीक है, इसमें कोई मैट्रिक्स नहीं बनता, इसमें कुछ नहीं है. आपको बस एक सिंपल सा कैरेक्टर्स की कॉन्टिन्यूअस एरे को स्ट्रिंग बोलना है, और उसके एंड में ऐसे करके एक नल कैरेक्टर होता है. तो इन दोनों केसेस में यहाँ पे फिर से गलती है स्लाइड में. इन दिस केस द लेंथ ऑफ दिस string will be 4, but for this one also should be 4, क्योंकि इसमें एक बैकस्लैश न्यू लाइन वाला भी जुड़ना चाहिए. तो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो यहाँ पे भी शक हो रहा है दैट क्या कह रहे हो. सर ये \0 नहीं समझ आया, ये क्यों है? बैकस्लैश 0 एंड ऑफ स्ट्रिंग होता है. एंड ऑफ स्ट्रिंग की एक निशानी होती है. \0 को हम नल कैरेक्टर बोलते हैं. ठीक है, एक नल कैरेक्टर है जो हमारे स्ट्रिंग के एंड में होगा, एंड वी विल वेरीफाई कि इनकी लेंथ 3 है या नहीं. ठीक है, मैं इन दोनों को आपके सामने अभी के अभी रन करता हूँ, एंड वी विल सी कि इसकी लेंथ कितनी है. जस्ट अ सेकेंड, इसके कुछ बेसिक सी चीज़ें कवर करेंगे, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर दैट इसमें हमें करना क्या था. जस्ट अ सेकेंड, मूविंग टू द ऑनलाइन कंपाइलर. एक सेकेंड दो बस. हाँ जी, मूविंग टू दिस, क्या था उसका लिंक का नाम, ऑनलाइन GDB. ओके, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग थोड़ा सा स्ट्रिंग का प्रैक्टिकल करके देखते हैं, so that you have more understanding about strings. Suppose you have this string of char s25 का लेंथ. आपने एक array declare कर लिया which is a character array having maximum length of 25. हमने उसकी लेंथ भी बता दी, array का साइज बता दिया by default.
Now if I do the scanf %s and I want to get the input of this string. अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, नॉर्मली हम scanf में एम्परसेंट लगाते हैं पर स्ट्रिंग के केस में नहीं लगाएंगे। यहाँ पे लगाया तो फिर वो सिर्फ एक ही वैल्यू उठाने की कोशिश करेगा, %s के साथ उसका मिसमैच हो जाएगा, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। जस्ट अ सेकेंड। अब मैं अगर इसको printf में डालूं, स्ट्रिंग को आउटपुट करवाना है तो हम आउटपुट भी करवा सकते हैं। काफ़ी आसान है, 2-3 लाइन का कोड है। सो इफ आई रन दिस, अब ये कह रहा है कि अच्छा स्ट्रिंग इनपुट करो, तो मैं एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ यहाँ पे। स्ट्रिंग का नाम है जी साहिल, आउटपुट विल बी एज इट इज साहिल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साथ में ये कर लेते हैं, एटलीस्ट थोड़ा फर्क रहेगा दोनों में। सो जो भी मैं नाम लिखूंगा वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में, क्योंकि मेरे पास लेंथ 25 थी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना पूरा नाम लिख देता हूँ ऐसे करके। अब इस केस में आउटपुट क्या आएगा, एनीवन? तो सिर्फ डॉक्टर आएगा। हाँ, इस केस में सिर्फ डॉक्टर आएगा, वो स्पेस नहीं उठाएगा। जब पहली स्पेस आई वो वहीं पे उसको टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो ये इसका इन ए वे थोड़ा सा होता है कि बैकएंड पे ये %s जब हम करके स्कैनफ करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट उसके स्पेसेस को नहीं उठाता। जब भी पहला स्पेस आएगा उसको वो टर्मिनेटिंग कंडीशन मान लेगा और सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग आएगा, पूरा सेंटेंस नहीं आ सकता। तो एक और चीज करते हैं जो अभी हमने पीछे देखा था। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ऐसे करके मेरा कुछ है और इसमें मैंने ए भी डाल दिया, बी भी डाल दिया, सी भी डाल देते हैं एंड देन \0, नल कैरेक्टर भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं कि मेरे को स्ट्रिंग प्रिंट करो, printf %s। तो इस केस में हमने चाहे अलग अलग दिए हैं सारे कैरेक्टर ऊपर, लेकिन यहाँ पे इसको ये एज ए स्ट्रिंग ही मानेगा ABC। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, %s के चक्कर में उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करके ABC पूरा उठाया, \0 भी साथ में उठा लिया और प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अगर \0 ना होता फिर क्या होता? करके देखते हैं। तब भी आ रहा है, लेकिन वो फिर क्या कर रहा है कि \0 अपने एंड पे लगा रहा है बैक एंड पे। लेकिन अगर मैं इसको 3 कर दूं, फिक्स कर दूं, तब भी उठा पा रहा है \0। इस केस में इसको कुछ नहीं कह रहा, जबकि होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे करेक्टर का एरे ले रहे हैं। इस केस में इसको एरर नहीं ले उठा रहा है ये, बट %s करने पे उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करके ABC को कंबाइन कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको एक और चीज़ करता हूँ। पहले तो मुझे ये भी देखना है कि इसकी लेंथ क्या है, तो हम एक छोटा सा और चीज़ सीखते हैं। सो सपोज आई वांट टू गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो मैं इसको ऐसे करके भी कर सकता हूँ, परसेंट लॉन्ग डबल, नहीं लॉन्ग डबल नहीं, % तो इंटीजर का ही होता है। सो लॉन्ग इंटीजर str लेंथ नाम का फंक्शन। बट ये जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है ये मेरा string.h में होता है शायद। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी। strlen string.h करके देखते हैं। So in this case it is it is giving me the length of the string. Length of the string s is 4 including the null character. ये तो न्यू लाइन कर दिया था सच मैंने, null तो \0 होता है। जस्ट अ सेकेंड। तो इस केस में the length is coming out to be 3 only। अगर मैं इसको हटा दूं
लेंथ इज कमिंग आउट टू बी 3, तो ये नल को काउंट नहीं कर रहा स्ट्रिंग में। ये चीज देखने वाली चीज है। यही चीज पीछे स्लाइड में भी थी, दैट इवन इफ यू पुट द \0 नल कैरेक्टर विद द स्ट्रिंग, वो उसको लेंथ में नहीं रखता, सिर्फ ABC ही रखेगा। ठीक है जी। नाउ सपोज मुझे वो गेट्स पुट्स के साथ काम करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर ये strlen ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है। string.h में टोटल 32 प्री डिफाइंड फंक्शन हैं, उसमें से एक है strlen। ठीक है। ओके सर। नाउ सपोज आई डू दिस। मैंने क्या करना है, इसको रख लेते हैं एक ऐसे, get a string then print that string। मुझे एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है और इसको प्रिंट करवाना है। ये इनपुट द स्ट्रिंग है, ये वाला आउटपुट। यहाँ पे एक वार्निंग आई है। वार्निंग का मतलब है कि आप गेट्स वाले को यूज मत करो, इट इज डेंजरस एंड शुड नॉट बी यूज्ड। डेंजरस क्यों, उसका रीजन दिखाऊंगा अभी, बट अभी के लिए आपको सिर्फ इनपुट करवा के चला के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने गेट्स करा और मैंने यहाँ पे हेलो ऐसे करके चीजें लिख दी। अब ये लेंथ 10 है इसकी, आई गेस 6 7 8 9 10 11 हो गया। इसकी लेंथ 10 है। नाउ इफ आई प्रेस एंटर, प्रिंट करवा पा रहा है वो एज इट इज। ठीक है। बट अगर अब ये ओवरफ्लो कर जाए, अगर ये अब ओवरफ्लो कर जाए, सपोज मैं पूरा लिख दूं हेलो डॉक्टर साहिल ऐसे करके, अब ये 10 से तो ज़्यादा करेक्टर्स हैं क्योंकि स्पेस भी करेक्टर है, तो हेलो साहिल ही 10 हो गया, तो स्पेस स्पेस 2 बार है, dr. भी है, 5 एक्स्ट्रा हो गए, 15 हो गए। तो मैं एंटर मारूंगा यहाँ पे इसने प्रिंट करवा दिया पूरा एज इट इज, पर साथ में एक एरर दिया स्टैक स्मैशिंग डिटेक्टेड टर्मिनेटेड। प्रिंट करवा पा रहा है, ओवरफ्लो कर दिया उसने, 10 से ज़्यादा की वैल्यू भी प्रिंट करवा दी, बट साथ में स्टैक स्मैशिंग नाम का एक एरर दिया। स्टैक स्मैशिंग का मतलब होता है दैट यू हैव रिटन समथिंग विच इज आउटसाइड द फंक्शन स्टोरेज स्पेस। जो भी आपने लिखा है वो आपकी गिवन स्पेस से ज़्यादा है जितना आपने उसको एक्सपेक्ट किया था। तो इस केस में तो सपोज आप इसको ऐसे करो कि आप इनपुट ले लो, आप पुट्स की बजाय प्रिंटिंग के टाइम पे वाइल लगा लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंट इक्वल टू 0 while my I is less than the string length strlen of s, जब तक ये मेरा इससे छोटा है, लेंथ के अंदर है, तब तक वो उसको प्रिंट करवा दे। तो आप क्या करोगे, printf %c s I प्लस प्लस, तो वो हर बार आई को बढ़ाता जाएगा और करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट करवा देगा जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहेगी। लेट्स रन दिस। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हेलो डॉक्टर, तो ये इसको रन कर पा रहा है और स्टैक स्मैशिंग का कोई एरर नहीं आया क्योंकि वो उसकी लेंथ में आ रहा है। उसकी लेंथ हमने 10 रखी थी, उसकी 10 की लेंथ अचीवेबल है विदाउट एनी एरर, उसने दे दिया। बस वार्निंग दी थी ऊपर कि भाई गेट्स मत यूज करो। ठीक है, गेट्स का भी अगर हम कोई सब्स्टिट्यूट निकालेंगे तो ये वाला वार्निंग आना भी बंद हो जाएगा, बट फॉर नाउ नीचे वाला स्टैक स्मैशिंग चला गया। बट बिकॉज गेट्स जो है वो दे पा रहा परमिशन कि हाँ आप थोड़ा बड़ा स्ट्रिंग भी ले सकते हो। और पुट्स के केस में क्या हो रहा था कि ये चीज बड़े वाली प्रिंट हो रही थी, इस केस में प्रिंट ही नहीं होगी। इस केस में हमने बड़े वाला अगर दिया, वो पहले ही बोल देगा कि स्टैक स्मैशिंग डिटेक्टेड, क्योंकि उसका जो वाइल है
वो जाएगा ही नहीं उतना आगे। वाइल तो अपने रूल के हिसाब से चलेगा कि भाई मेरे को तो उतना ही जाना है जितना जरूरी है। तो उस केस में उसने पहले ही बोल दिया कि इसमें आउट ऑफ रेंज जा रहे हो आप, ऐसा मत करो। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली थी। नाउ कमिंग टू द स्लाइड। सर हाँ जी। सर वो प्रिंटफ में आपने वो जो स्टेटमेंट लिखी है ना सर, वो थोड़ा समझा दो, मतलब %c समझ गया, फिर s स्क्वायर ब्रैकेट में i प्लस प्लस ये थोड़ा। अगर मैं सिर्फ आई लिखता तो क्या करता वो, उस पर्टिकुलर वैल्यू को कर लेता रन। यस और नो? हाँ जी। तो हाँ जी। सर आपसे कुछ एच ब्लॉक किस साइड है बता दोगे? नहीं, मेरे को नहीं पता। अब देखो यहाँ पे एस ऑफ आई है, ठीक है। एस ऑफ आई, अब इन ए वे मुझे वाई लूप चलाना तो मुझे आई प्लस प्लस तो करना ही था। या तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे आई प्लस प्लस लिख दो और इस ब्रैकेट को ऐसे लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख लो कि आप प्रिंट भी करवाते जाओ और आई प्लस प्लस भी करते जाओ। आसान है, ये समझ आ रहा है? हाँ जी सर। अब इसी चीज को मैंने यहाँ पे कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि वो पोस्ट इंक्रीमेंट करेगा, प्रिंटिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं डालेगा, लेकिन आगे के लिए मेरा काम आसान कर देगा। इसलिए मैंने उस आई प्लस प्लस को वहीं पे लिख दिया कि तुम आई प्रिंट करवा दो, एस ऑफ आई प्रिंट करवाओ, पर जाते जाते आई प्लस प्लस कर जाओ, काम आसान करने के लिए एक लाइन में। ठीक है सर। ठीक है, ओके। कमिंग बैक टू द स्लाइड, 1-2 मिनट रह गए बस, एंड देन आई विल एंड द सेशन। अब ये सारी चीजें हैं जो हमने पीछे रन करके देखी हैं। गेट्स पुट्स हमारा डिस्कस हो चुका, ये भी हो चुका। नाउ देयर आर फ्यू इनबिल्ट फंक्शंस। string.h जो हमारी बैकएंड पे लाइब्रेरी है उसमें टोटल 32 फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के, बट आउट ऑफ दैट ओनली फ्यू हैव बीन टेकन हियर इन द स्लाइड। ये वाले आपको याद रखने हैं। जो स्ट्रिंग लेंथ होता है वो रिटर्न करता है स्ट्रिंग की लेंथ, कि भाई कितनी लेंथ है। अब इस केस में अगर 4 वैल्यूज हैं तो ये 4 दे देगा। फिर ये कंपेयर करेगा कि ए और बी क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर एग्जैक्टली सेम होंगे तो वो बोल देगा, अगर इक्वल टू 0 लिखा है हमने तो वो बोल देगा कि ए एंड बी आर सेम स्ट्रिंग्स। ठीक है, अगर मैच होता हुआ वो ऐसे करके प्रिंट करवा देगा इक्वल टू 0 हुआ। अब इसके स्ट्रिंग कंपेयर के लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के भी केसेस होते हैं। लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, अब ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं कि लेस देन 0 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 क्या होता है, बट अभी के लिए सिर्फ इक्वल टू 0 ही यहाँ पे बताया गया है। देन स्ट्रिंग कॉपी, आप ए को कॉपी कर रहे हो सी में, अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हो ए वाले को, कॉन्कैटिनेट कर रहे हो ए और सी को, रिवर्स कर रहे हो ए की स्ट्रिंग को। तो ये सारे इनबिल्ट कुछ फंक्शंस हैं, इनके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ के आना। देन वी विल डिस्कस दिस थिंग, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस स्लाइड इन द नेक्स्ट क्लास, एंड वी विल डिस्कस की स्ट्रिंग में कैसे काम कर रहा है। वी विल रन सम कोड आल्सो। आई थिंक द स्ट्रिंग वाली स्लाइड इतना ही है। उसके बाद ये थोड़ा बहुत एग्जांपल है, पॉइंटर शुरू हो जाएगा। सो वी आर वेरी नियर टू एंड ऑफ स्ट्रिंग्स। So let's meet in next class, and then we will discuss ये वाले functions. We will run them. That's all for ओके today. सर। Okay. ओके, थैंक यू सर। Thank you. Yeah, सर bye. ये पीडीएफ भेज दोगे? एक्सक्यूज मी सर। Yes, yes. I will share this PDF with the CR. आप सबको PDF मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। Okay. थैंक यू सर। हाँ जी।